कई बार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सर्जरीज की हैं। 1965 का 71 का वॉर, सियाचिन में जो है जिस तरीके से रातों रात उनको खदेड़ दिया गया, उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो जो हमारे कारगिल का है उसको भी, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों में। और इंटरनेशनल हालात को देख करके इन चीज़ों को कहा नहीं कहा जाता है। और मगर भाजपा हमेशा कोशिश करती है जैसे उन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाए, बाकी तो दूसरे लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाए। जबकि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भारत की सेना ने जिस समय सरेंडर करवाया, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। सर, आप उन बयान को खंडन करेंगे कि देखिए ये जर्नल संदर्भ में है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सैनिकों की बहादुरी के बल पर हमने वो सारी उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जिससे दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अंडमान के 21 द्वीपों का नाम जो है वीरों के नाम पर रखा है। कैसे देखते हैं उनकी इस उपलब्धि को? अच्छी बात है। यदि आप कोई कदम आगे बढ़ाने वाला ऐसा करते हैं जिससे वीरत्व का सम्मान होता है, तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हैं जो भागते हैं एजेंसीज के डर से, लेकिन हम नहीं भागते। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन देश को ना बेचें और एजेंसीज को उसके बाद न रखें, कंट्री को यूनाइट रहने दें। दर्द तो सभी का है। ये जो ममता जी ने कहा है, बस सिर्फ इतना है कि ममता जी इस दर्द के जो कारण हैं उनसे अकेले रहना चाहती हैं, सब लोगों के साथ खड़े नहीं होना चाहती हैं। बस इस बात का दर्द लोकतंत्र को भी रहेगा कि संवैधानिक लोकतंत्र की जो ताकतें हैं उनको ये इस प्रकार का दर्द देने वाले लोगों के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। सर, बोस की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर आरएसएस की रैली में कई नेता शामिल हुए और मोहन भागवत ने उसको एड्रेस भी किया। कैसे देखते हैं? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आदर्श थे। अब भाजपा उनको अपना आदर्श बनाने के तौर पर जताने की कोशिश कर रही है। वो कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोगों पे, क्योंकि उनके देश की स्वाधीनता आंदोलन में कहीं कोई भागीदारी नहीं थी। जो समाजवादी विचारों के थे, क्रांतिकारी विचारों के थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे रहे हैं और कांग्रेस आजन्म कांग्रेस में रहे हैं, उनको वो अपनाने हमें अच्छा लगता है। जब हमारे किसी राष्ट्रीय नायक को जो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, चाहे पटेल है ये हैं, उनको भाजपा अपनाने की कोशिश करते। मगर उनको एक बात याद रखना चाहिए कि उधार की चीज़ों से गौरव नहीं बढ़ाया जा सकता। इतिहास के पन्नों में ये हमेशा दर्ज रहेगा कि भाजपा और आरएसएस से संबंधित किसी व्यक्ति ने भी देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया और जो है, और बल्कि वो अंग्रेजों की कुछ मुखबरी जैसा काम करते रहे। सर, राजनाथ सिंह की राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं ये कहकर कि देश में नफरत है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया कि राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुनना चाहिए, जहां पर वो खुले में जो है नफरत फैलाने की बात करते हैं और लोगों को मारने की बात करते हैं। देखिए ये बयान क्या है, कब्रिस्तान शमशान का उदाहरण दे करके वोट मांगना। ये बयान क्या है जिस तरीके के कभी प्रज्ञा ठाकुर उनके बयान देती, कभी कोई और बयान देते हैं, और भी दूसरे लोग हैं, नामचीन लोग हैं, भाजपा के नेतागण हैं, घोषित नेतागण हैं, जो इस तरीके के समाज में बांटने वाली भाषण देते हैं। तो उन ऐसे भाषणों को और ऐसे कथानकों को क्या कहा जाएगा? तो राजनाथ सिंह जी, दिक्कत यह है कि सत्य को सत्य कहना, सत्य को बहादुरी से कहना गलत है, तो फिर हम गलत हैं। नहीं तो ये तो सत्य है कि भाजपा नफरत फैला रही है। भाजपा के नेतागण नफरत और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। सर, आजकल एक बाबा बहुत चढ़े हुए हैं भागेश्वर धाम के, धीरेन्द्र शास्त्री। उन पर चंपत राय ने कहा है, जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के,
तीर्थ के, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास जन्म से ही ईश्वरीय शक्तियां आती हैं, जिसकी श्रद्धा हो वो वहां जाए और ना हो तो ना जाए। देखिए, ये चीजें जो है कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ लोगों के पास अपने तरीके से कुछ इस तरीके का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं जिससे वो दूसरे का हाव भाव इत्यादि से कुछ चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई साइंस में या कोई भारतीय परंपराओं में कोई इससे बहुत चार चांद लगते हैं। हम पहले सुनते थे कि बड़े बड़े साधु संत लोगों के मनों के अंदर पढ़ लेते थे, लेकिन अब जिस तरीके के लोगों के नाम आते हैं जिनकी तपस्या या त्याग का कोई इतिहास तो हमने सुना ही नहीं है। अब तो उनके जिस तरीके के ट्रिक्स वो कर रहे हैं उसी तरीके के ट्रिक्स एक नॉन भगवाधारी महिला भी कर रही है।